कोरोना से उत्तराखंड का हाल बेहाल है। तमाम लोग बीमार पड़े हुए हैं और कई मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में वो उत्तराखंडी जो 2 जनरेशन पहले दिल्ली एनसीआर आकर बस गए थे, अब अपने गांव की मदद करने के लिए आगे आए हैं। हमारे साथ दीपक हैं। दीपक, आप उत्तराखंड में कहां से हैं और स्टेट का क्या हाल है? मेरा नाम दीपक नेगी है और मैं रिखनीखाल ब्लॉक से बिलोंग करता हूं। मेरे गांव का नाम है तिमलसैंड। और इस समय अगर आप हालात देखें उत्तराखंड के, तो बाकी सब स्टेट से, जैसे बाकी सब स्टेट में हालात हैं, उससे कई ज़्यादा बदतर हालात उत्तराखंड में हैं इस समय। उसके कई सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। अगर आप उत्तराखंड में देखेंगे तो वहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज़ का भी बहुत अभाव है और मेडिकल फैसिलिटीज़ का तो बहुत ही ज़्यादा अभाव है। अगर मैं अपने गांव तिमलसैंड की बात करूं, जिसके आसपास करीब 10-11 गांव और हैं, अगर उनको किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना होगा तो उनको कम से कम 10 से 12 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा पहाड़ों में, तब जाके वो किसी डॉक्टर को अप्रोच कर पाएंगे। टेली मेडिकल फैसिलिटी भी जो अभी उत्तराखंड में शुरू हुई है, उसका भी कोई खास इम्पैक्ट नहीं हो पा रहा है वहां पर, क्योंकि वहां पर कनेक्टिविटी का भी इशू है। अगर वहां पर किसी को किसी से फोन पे बात करनी भी है तो उसके लिए भी 1-2 किलोमीटर अपने घर से दूर जाना पड़ता है। तो सिचुएशन बहुत ही खराब है। दवाइयां नहीं है, प्रॉपर डॉक्टर का कंसल्टेशन नहीं है, जिसकी वजह से कई सारे लोग बीमार हो रहे हैं और इलाज न मिलने के कारण कई सारे लोगों की मृत्यु भी हो रही है। आप लोग इस सिचुएशन में, जो उत्तराखंड के लोग यहाँ आकर के दिल्ली एनसीआर बसे हैं, आप लोग कैसे मदद कर रहे हैं? तो करीब 2 हफ्ते पहले की बात है जब ये खबर हमारे पास आई। हमारे पास बेसिकली हम जो मीडिया में, सोशल मीडिया में देख रहे थे, उसमें ये सामने आ रहा था कि वहां पर कोई वायरल फीवर फैला हुआ है उत्तराखंड में, जिसकी वजह से कई लोगों की मौतें हो रही हैं। जब हम लोगों ने वहां के लोगों से कांटेक्ट किया और उनसे पूछा तो हमें पता लगा कि वो वायरल फ्लू नहीं, वो कोविड ही है और दवाइयों और कंसल्टेशन के अभाव में लोगों की मृत्यु हो रही है। तो हम लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू ही अपने फैमिली और फ्रेंड्स का एक नेटवर्क बनाया। उन लोगों के थ्रू हम लोगों ने रिसोर्सेज और मैन पावर को इकट्ठा करना शुरू किया। कई सारे लोग सामने आए जिन लोगों ने मदद देने का वादा किया। कई सारे लोग सामने आए जिन्होंने फंड्स कंट्रीब्यूट करने का योगदान दिया। और उसके बाद हम लोगों ने, जब हमारे पास फंड्स इकट्ठे हो गए, तो हम लोगों ने जितने भी एसेंशियल मेडिसिन हैं वो सारी इकट्ठी की। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें हफ्ता 1.5 हफ्ता लग गया उन सारी मेडिसिन को इकट्ठा करने में। और उसके बाद हम लोगों ने वो सारी एसेंशियल मेडिसिन, एक हमारा हॉस्पिटल है वुमेन एंड चाइल्ड एंड फैमिली उप केंद्र ग्राम तिमलसैंड के पास, वहां पर हम लोगों ने वो सारी मेडिसिन भिजवा दी। आसपास के गांव के जितने भी ग्राम प्रधान हैं, उन सबको हम लोगों ने इस सिचुएशन के बारे में अप्राइज कराया कि हम लोगों ने ये सब दवाइयां भिजवा दी। हमने न सिर्फ दवाइयां भिजवाई, हम लोगों ने दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं, जैसे कि ऑक्सीमीटर्स, थर्मामीटर्स, वेपोराइजर्स, सैनिटाइजर्स, N95 मास्क जो मैंने पहना है जैसा, वो भी हमने काफी सारी मात्रा में उस उप केंद्र में भिजवाया और सारे ग्राम प्रधानों को ये सारी चीजें बता दी, ताकि जिस भी गांव में किसी को भी जरूरत है दवाइयों की, वो वहां जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है। दूसरा, हम लोगों ने उनको ये भी बताया कि अगर किसी को डॉक्टर से कंसल्टेशन की जरूरत है और वहां पर उनको कंसल्टेशन नहीं मिल पा रहा है, तो हमें वो फोन कर सकते हैं और हमको यहीं फोन के थ्रू डॉक्टर से कंसल्ट करा के उनको प्रिस्क्रिप्शन दिलवा देंगे और फिर वो वहां जाके दवाइयां ले सकते हैं। तो ये दवाइयां, मास्क वगैरह आप यहाँ से कैसे वहां भिजवाते हैं? जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जैसे इसमें मेरे कई सारे फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, तो सब लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेरा छोटा भाई है जो इसको अभी पीछे लेके गया है एक बारी। एक फेज में हम लोग इस दवाई को भिजवा चुके हैं, अभी सेकंड फेज पे इनको दोबारा भिजवाना है। तो ये बाय रोड यहाँ से जाती हैं और वहाँ पर डिलीवर होती हैं। बाई रोड दवाइयां डिलीवर हो रही हैं। इस तरीके से उत्तराखंड के लोग जो यहाँ आकर के बस गए थे, अपने गाँव की बदहाली देख करके सामने आए हैं, सरकार की मदद कर रहे हैं। सिर्फ लोगों की नहीं, सरकारी केंद्र तक में दवाएं यहां से दिल्ली एनसीआर से पहुंचाई जा रही हैं। कैमरा पर्सन नासिर के साथ अभिषेक आनंद, नोएडा, आज तक।